दिस इज थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट, लेफ्ट एंड मिडिल पार्ट। राइट लंग राइट थोरेसिक कैविटी को ऑक्यूपाई करता है एंड लेफ्ट वाला लेफ्ट थोरेसिक कैविटी को ऑक्यूपाई करता है, एंड जो मिडिल पार्ट होता है उसे हार्ट एंड मीडियस्टिनम ऑक्यूपाई करके रखते हैं। तो ये जो लंग्स हैं ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं एंड ये कवर किससे रहते हैं, प्लूरा से कवर रहते हैं। प्लूरा की हमारी 2 लेयर होती हैं, विसरल लेयर, पैराइटल लेयर। दोनों के बीच में प्लूरल कैविटी होती है जो कि कवर रखती है राइट एंड लेफ्ट लंग को। दिस इज राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग। जो राइट लंग होता है एडल्ट में कितना होता है वेट उसका, 700 ग्राम होता है इन एडल्ट। जो लेफ्ट लंग होता है उसका वेट कितना होता है, 650 ग्राम इन एडल्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लंग को एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ेंगे। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ने के लिए सबसे पहले हमें साइड डिटर्मिनेशन करना होगा। साइड डिटर्मिनेशन करने के लिए हमें 3 पॉइंट पता होने चाहिए। ये जो शार्प बॉर्डर दिखाई दे रहा है दिस इज एंटीरियर बॉर्डर। ये जो ऊपर की साइड है दिस इज अपेक्स, एंड ये जो सरफेस है राउंडेड टाइप की सरफेस है दिस इज कॉस्टल सरफेस। तो ये जो एंटीरियर बॉर्डर है ये एंटीरियरली प्लेस होना चाहिए, अपेक्स सुपीरियरली प्लेस होनी चाहिए, एंड जो कॉस्टल सरफेस है ये लेटरली प्लेस होनी चाहिए। तो ये हमारा राइट साइड का लंग है। अगर हम इस वाले को देखें तो दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज अपेक्स एंड दिस इज कॉस्टल सरफेस। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड का लंग, ठीक है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ने के बाद हम इसके फीचर्स देखेंगे। दिस इज अपेक्स ऑफ लंग, दिस इज बेस ऑफ लंग। अब इसमें 3 बॉर्डर्स होते हैं एंड 2 सरफेसेस होती हैं। दिस इज एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लंग, ये शार्प होता है। दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लंग, ये एलोंगेट होता है, राउंडेड होता है एंड ब्लंट होता है। एंड दिस इज इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लंग, ये सेमी ल्यूनर शेप का होता है। अब आते हैं सरफेसेस पे। तो ये जो आउटर सरफेस है ये कॉस्टल सरफेस होती है, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्टल कार्टिलेज एंड रिब से रिलेटेड रहती है। ये वाली जो सरफेस होती है दिस इज मीडियल सरफेस ऑफ लंग। अब 1 बाय 1 फीचर देखते हैं डिटेल में। दिस इज अपेक्स ऑफ लंग। अपेक्स ऑफ लंग का जो अपर पॉइंट होता है ये कहाँ प्लेस्ड होता है, अगर हम क्लेविकल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो जो मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल होगा उससे 2.5 सेंटीमीटर एबव प्लेस होगा ये अपेक्स ऑफ लंग। और अगर हम रिब के रिलेशन में देखें तो एंटीरियर एंड ऑफ फर्स्ट रिब जो होगी उससे 3 सेंटीमीटर एबव प्लेस होगा अपेक्स ऑफ लंग। अब आते हैं इसके रिलेशन, अपेक्स के रिलेशन। अपेक्स के रिलेशन में देखें, एंटीरियर रिलेशन में देखें तो ये रिलेटेड होगा सबक्लेवियन आर्टरी एंड इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से। तो यहाँ पे देख सकते हो दिस इज इम्प्रेशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। एंड पोस्टीरियरली ये किससे रिलेटेड होगा, नेक ऑफ फर्स्ट रिब, ठीक है। एंड फर्स्ट रिब के आगे से जो 4 स्ट्रक्चर निकलती हैं, चेन, वेन, आर्टरी, नर्व, उससे रिलेटेड होगा। चेन मीन्स सिम्पैथेटिक चेन, वेन मीन्स फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन, आर्टरी मीन्स सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, नर्व मीन्स फर्स्ट थोरेसिक नर्व। इन चारों से भी रिलेटेड रहेगा। अब क्या होता है, कभी कभी इसमें ट्यूमर हो जाता है, अपेक्स ऑफ लंग का ट्यूमर हो जाता है, इसे हम पेनकॉस्ट ट्यूमर बोलते हैं। तो इसमें अगर हमारी पेनकॉस्ट ट्यूमर में क्या होगा, ये एनलार्ज हो जाएगी अपेक्स। एनलार्ज होने के कारण क्या हो सकता है, जो पोस्टीरियर एंड एंटीरियर स्ट्रक्चर है उनका कंप्रेशन हो सकता है। मेनली इसमें पोस्टीरियर
स्ट्रक्चर का कंप्रेशन होगा। तो अगर हमारा फर्स्ट थोरेसिक नर्व का कंप्रेशन हो गया तो क्या फीचर आएंगे बच्चों? जो हमारा T1 वाला होता है, वेंट्रल रेमस ऑफ T1, वो किस किस को सप्लाई करता है? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड अल्नर नर्व एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। तो अगर हमारा T1 सेगमेंट कंप्रेस होगा तो क्या क्या फीचर आएंगे? टिंगलिंग एंड नमनेस हो जाएगी मीडियल साइड ऑफ आर्म, मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म, एंड जो हैंड की मसल है उसमें एट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, एट्रोफी ऑफ डीप मसल ऑफ हैंड, जो कि अल्नर नर्व से सप्लाई होती है। पेनकॉस्ट ट्यूमर के कारण जो फीचर आएगा उसे हम बोलते हैं पेनकॉस्ट सिंड्रोम। अगर आगे से कंप्रेशन हो जाता है यानी कि सबक्लेवियन आर्टरी का, तो अपर लिम्ब में ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, तो कोल्डनेस हो जाएगी। जो रेडियल पल्सेशन है वो चला जाएगा। अब आते हैं बेस पे। तो ये जो इसका बेस होता है ये कॉन्केव शेप का होता है एंड ये रिलेटेड होता है डोम ऑफ डायाफ्राम से। तो जो राइट साइड का डोम होता है डायाफ्राम का, वो सुपीरियरली प्रेजेंट रहता है कंपैरेटिवली लेफ्ट साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो राइट साइड है उसमें लिवर भी प्रेजेंट रहता है, तो इसीलिए जो राइट साइड का डोम है वो सुपीरियरली प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो बेस किससे रिलेटेड रहेगा? राइट डोम ऑफ डायाफ्राम से, राइट साइड वाली लंग का। अब आते हैं बॉर्डर्स। दिस इज एंटीरियर बॉर्डर। जो एंटीरियर बॉर्डर होगा ये शार्प होगा एंड ये पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट एंड कॉस्टल कार्टिलेज के बीच में सैंडविच रहेगा ये, इसीलिए ये शार्प होता है। एंड ये कवर रहेगा विद कॉस्टोमीडियस्टिनल रिसेस से। ठीक है, हियर यू कैन सी दिस इज कॉस्टोमीडियस्टिनल रिसेस। अगर हम लेफ्ट साइड का एंटीरियर बॉर्डर देखें तो ये शॉर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ऐसा ये कॉन्केविटी बना लेता है। टंग लाइक स्ट्रक्चर निकली रहती है, इसे बोलते हैं लिंगुला। तो ये पूरा एंटीरियर बॉर्डर है ऑफ लेफ्ट लंग। पोस्टीरियर बॉर्डर दोनों का सेम होता है। पोस्टीरियर बॉर्डर कैसा होता है? इलोंगेट होता है, ब्लंट होता है, राउंडेड होता है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन C7 वर्टिब्रा से लेके T10 वर्टिब्रा तक होता है। इट इज प्रेजेंट इन पैरावर्टिब्रल गटर। अब आते हैं इसका इंफीरियर बॉर्डर। जो इंफीरियर बॉर्डर होता है सेमी ल्यूनर शेप का होता है। ये सेपरेट करता है कॉस्टल सरफेस को बेस ऑफ लंग से। लेफ्ट लंग में भी सेम होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर राइट की तरफ। अब जो राइट वाला लंग होता है मेनली इसमें क्या होता है? दो फिशर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन रेयरली इसमें कभी कभी एक फिशर भी हो सकता है एंड लेफ्ट लंग में दो फिशर भी हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो राइट लंग है उसमें दो फिशर होते हैं और जो लेफ्ट लंग होता है उसमें एक फिशर होता है। जो राइट लंग के फिशर होते हैं वो दो होते हैं। दिस इज ऑब्लिक फिशर एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल फिशर। जो ऑब्लिक फिशर होता है उसका एक्सटेंशन कहाँ से होता है? पोस्टीरियर बॉर्डर पे अगर देखें तो अपेक्स से 6 सेंटीमीटर बिलो हम जाएंगे। यहाँ से हमारा ऑब्लिक वाला फिशर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड इंफीरियर बॉर्डर तक ये जाता है। तो इंफीरियर बॉर्डर पे देखें तो मिड लाइन से 7 सेंटीमीटर लेटरली प्रेजेंट होगा इसका एक्सटेंशन ऑब्लिक फिशर का। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल फिशर कहाँ से एक्सटेंडेड होगा बच्चों? दिस इज मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन जहाँ पे ऑब्लिक फिशर को क्रॉस करेगी वहाँ से हमारा स्टार्ट होगा ट्रांसवर्स फिशर एंड ये कंटिन्यू होगा अप टू द एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर पे ये फिनिश हो जाएगा। जो लेफ्ट वाला होता है इसमें भी सेम होता है, अपेक्स से 6 सेंटीमीटर बिलो स्टार्ट होता है एंड इंफीरियर बॉर्डर तक जाता है। ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट वाला है उसका ऑब्लिक फिशर थोड़ा सा वर्टिकल होता है। तो ये जो ऑब्लिक फिशर है इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? ये एज ए प्लेन वर्क करता है। ठीक है,
जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन के टाइम पे ये जो अपर वाला लोब है ये एक्सटेंड करता है लेटरली एंड फॉरवर्ड, एंड जो लोअर वाला लोब होता है ये एक्सटेंड करता है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। तो ये एज ए प्लेन वर्क करता है। अगर हमें एक्सरे में देखना है फिशर्स को, तो ऑब्लिक फिशर को देखने के लिए हमें लेटरल व्यू से करना पड़ेगा एक्सरे, और अगर हमें हॉरिजॉन्टल फिशर देखना है तो हमें पीए व्यू करना पड़ेगा, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू करना पड़ेगा एक्सरे का। लेकिन पीए व्यू में भी ये 60% केसेस में ही दिखाई देता है। अब देखते हैं इसकी सरफेसेस। दिस इज कॉस्टल सरफेस एंड दिस इज मीडियल सरफेस। ये जो कॉस्टल सरफेस है ये रिलेटेड रहती है रिब्स एंड इंटरकॉस्टल स्पेसेस से। यहाँ पे देख रहे हो ये जो निशान बने हुए हैं रिब्स एंड कॉस्टल कार्टिलेजेस के हैं, और बीच बीच में जहाँ पे उठा हुआ है यहाँ पे ये रिलेटेड रहेगी इंटरकॉस्टल मसल से, ठीक है। लेकिन ये रिब एंड इंटरकॉस्टल मसल से कैसे सेपरेट रहेगा? थ्रू एंडोथोरेसिक फेशिया एंड कॉस्टल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा। अब आते हैं हम कॉस्टल सरफेस में थे, तो इस पे अगर हम रिब का इंप्रेशन देखें, दिस इज मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन पे 6 इंप्रेशन होंगे, फर्स्ट टू 6 रिब का। दिस इज मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन पे 8 इंप्रेशन होंगे, फर्स्ट टू 8th रिब का। एंड दिस इज स्कैपुलर लाइन। स्कैपुलर लाइन पे फर्स्ट टू 10th रिब का इंप्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो आगे से 1 to 6, साइड से 1 to 8, पीछे से 1 to 10। लेफ्ट में भी सेम होगा। अब आते हैं मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस पे अगर हम राइट लंग में देखें तो मीडियल सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर से लेके एंटीरियर बॉर्डर तक देखें तो दिस इज मीडियल सरफेस। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज वर्टिब्रल पार्ट एंड दिस इज मीडियस्टिनल पार्ट। तो वर्टिब्रल पार्ट किससे रिलेटेड रहेगा? वर्टिब्री से रिलेटेड रहेगा, थोरेसिक वर्टिब्री। इंटरवर्टिब्रल डिस्क से रिलेटेड रहेगा, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेसल से रिलेटेड रहेगा, एंड ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैक्निक नर्व से रिलेटेड रहेगा। दिस इज मीडियस्टिनल सरफेस। जो मीडियस्टिनल सरफेस है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दिस इज हार्ट, ठीक है। दिस इज राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, ठीक है। तो जो राइट एट्रियम है वो राइट मीडियल सरफेस ऑफ राइट लंग पे इंप्रेशन देगा। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो लेफ्ट लंग की मीडियल सरफेस पे इंप्रेशन देगा। तो दिस इज राइट लंग। दिस इज रूट ऑफ लंग, ठीक है। रूट ऑफ लंग से एंटीरियरली देखेंगे, दिस इज इंप्रेशन ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में 2 ग्रेट वेसल एंटर करती हैं, नीचे की साइड से इंफीरियर वेना केवा, ऊपर की साइड से सुपीरियर वेना केवा। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से क्या एंटर कर रहा है? इंफीरियर वेना केवा। तो ये जो इंप्रेशन है दिस इज इंप्रेशन ऑफ इंफीरियर वेना केवा। जो ऊपर की साइड है दिस इज इंप्रेशन ऑफ सुपीरियर वेना केवा। दिस इज इंप्रेशन ऑफ इंफीरियर वेना केवा। दिस इज इंप्रेशन ऑफ राइट एट्रियम एंड दिस इज इंप्रेशन ऑफ सुपीरियर वेना केवा। अब जो सुपीरियर वेना केवा है उसमें राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन एंटर करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 इंप्रेशन दिख रहे हैं राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन के हैं। इंप्रेशन तो अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये उतने क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ये जो 2 इंप्रेशन है ये इंप्रेशन है राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन के। ये जो कर्वी वाला इंप्रेशन है दिस इज इंप्रेशन ऑफ आर्च ऑफ एजाइगस वेन। ये जो आर्च ऑफ एजाइगस वेन है ये एंटर कर रही है सुपीरियर वेना केवा में, ठीक है। तो ये जो इंप्रेशन है दिस इज इंप्रेशन ऑफ आर्च ऑफ एजाइगस वेन। इसके फिर यहाँ पे ट्रैकिया का इंप्रेशन है एंड ये पीछे की साइड ये जो ब्लैकिश दिखाई दे रहा है दिस इज इंप्रेशन ऑफ ईसोफेगस। इसके अलावा यहाँ पे 2 इंप्रेशन और होते हैं नर्व्स के, राइट फ्रेनिक नर्व एंड राइट वेगस नर्व, लेकिन वो यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। जो लेफ्ट वाला लंग है उसमें अगर हम देखें तो
दिस इज मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, वर्टिब्रल सरफेस एंड मीडियस्टिनल सरफेस। वर्टिब्रल सरफेस अगेन रिलेटेड रहेगा बॉडी ऑफ वर्टिब्रा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैक्निक नर्व एंड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेसल्स। अब आते हैं मीडियस्टिनल सरफेस। मीडियस्टिनल सरफेस ऑफ लेफ्ट लंग में अगर हम देखें तो ये वाला जो इम्प्रेशन है वो किसका है? लेफ्ट वेंट्रिकल का। लेफ्ट वेंट्रिकल में से क्या होता है, जो ग्रेट वेसल्स होते हैं वो निकल रहे होते हैं। तो दिस इज इम्प्रेशन ऑफ असेंडिंग एओर्टा, दिस इज इम्प्रेशन ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा एंड दिस इज इम्प्रेशन ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा। अब जो आर्च ऑफ एओर्टा है इसमें से 3 ब्रांच निकलती हैं। सबसे पहले निकलता है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, दूसरा होता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फिर तीसरा होता है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो यहाँ पे ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक का इंप्रेशन नहीं है। ये जो फर्स्ट वाला इंप्रेशन है दिस इज इंप्रेशन ऑफ लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये जो सेकंड वाला है दिस इज इंप्रेशन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, ये आर्च ऑफ एओर्टा का इंप्रेशन है, ये डिसेंडिंग एओर्टा का इंप्रेशन है। यहाँ पे हमें ट्रैकिया एंड ईसोफेगस का इंप्रेशन अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ वेसल्स का भी होता है, जैसे थोरेसिक डक्ट हो गया, लेफ्ट रिकरेंट फेरेंजियल नर्व, लेफ्ट वेगस, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। ठीक है, ये सब भी पास कर रहे होते हैं, उनका इंप्रेशन भी हमें नहीं दिख रहा। अब आता है रूट ऑफ लंग पे। ठीक है, दिस इज राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग। तो जो राइट लंग होता है उसके रूट में क्या क्या होता है बच्चों? 2 वेन होते हैं, एक आर्टरी होती है एंड 2 ब्रोंकस होते हैं। और जो लेफ्ट वाला लंग होता है उसमें उसके रूट में क्या क्या होते हैं? एक आर्टरी, 2 वेन एंड 1 ब्रोंकस होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि जो राइट वाला लंग है उसमें 2 ब्रोंकस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो ब्रोंकियल आर्टरी है वो 1 होगी। ठीक है, एंड जो लेफ्ट वाला है उसमें 2 ब्रोंकियल आर्टरी प्रेजेंट होंगी। तो आते हैं राइट वाले से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे प्रेस करके देखना है जहाँ से बबल आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से बबल आ रहे हैं एंड यहाँ से बबल आ रहे हैं। तो ये है हमारा ब्रोंकस, दिस इज एप आर्टेरियल ब्रोंकस, दिस इज हाइप आर्टेरियल ब्रोंकस। तो ये है सुपीरियर पल्मोनरी वेन, ये है इंफीरियर पल्मोनरी वेन, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज एप आर्टेरियल ब्रोंकस एंड दिस इज हिप आर्टेरियल ब्रोंकस। दिख रहा है यहाँ से? दिख रहा है। यहाँ पे दिस इज ब्रोंकियल आर्टरी, राइट में 1 होती है ना। अगर हम एंटीरो पोस्टीरियर देखें स्ट्रक्चर्स को तो इसका न्यूमोनिक होगा वेब। ठीक है, वोटर असिस्टेंस बूथ। अगर हम एंटीरो पोस्टीरियर देखें तो क्या होगा? सुपीरियर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी एंड ब्रोंकस आएंगे दोनों। अगर हम सुपीरियर इन्फीरियर देखें तो क्या होगा? हिप आर्टेरियल ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, हिप आर्टेरियल ब्रोंकस एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा थी। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? अब आते हैं लेफ्ट में। ठीक है, लेफ्ट में अगर हम एंटीरो पोस्टीरियर देखें तो क्या क्या होगा? सबसे पहले हम इसे कंप्रेस करके देखते हैं। तो यहाँ से बबल आ रहा है, दिस इज प्रिंसिपल ब्रोंकस, दिस इज प्रिंसिपल ब्रोंकस एंड दिस इज सुपीरियर पल्मोनरी वेन, दिस इज इंफीरियर पल्मोनरी वेन एंड दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। तो एंटीरो पोस्टीरियर देखें तो वेब, सुपीरियर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी एंड ब्रोंकस। सुपीरियर इंफीरियर देखें तो आर्टरी, ब्रोंकस एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन।